Hello, my dear friend. I am Piyush Kumar, a student of class 10 Bihar board. And as we know that I always share with you my study. Uh, and today will be also same condition. Today I share with you second chapter of Mathli. That is very interesting chapter. And this is the writer of this chapter was Bhola Lal Das. देन आइए लेखक परिचय देखते हैं उस चीज़ का। सॉरी, मैंने चैप्टर का नाम तो बताया ही नहीं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर वाज राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। ओके, नेशनल लैंग्वेज इज आवर मदर लैंग्वेज और मदर टंग। ओके, तो इस चीज़ का भी हम लेखक परिचय देखेंगे और लेसन की तरफ सेकंड वीडियो में जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर दोनों कवर करेंगे तो बर्डन हो जाएगा और मैं बर्डन नहीं चाहता हूँ, बिकॉज बर्डन इज़ वेरी बैड थिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और दिस वीडियो इज़ वेरी फिजिबल टू यू और फिजिबल और प्रॉफिटेबल टू यू, सो प्लीज़ शो दिस वीडियो एट इन टाइम till end. Sorry, I am a student, so I am not a professional teacher. So कुछ बोलने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो जाती है, हेजिटेशन हो जाती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप अपने इस दोस्त को माफ़ करें, इस दोस्त के बात का कोई ये ना बनाएं, ठीक है। तो आइए लेखक परिचय देखता हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोग को कम समय में अधिक चीज़ कवर करवा दूँगा और अच्छी तरह से समझा दूँगा। और जो मैथिली जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो चीज़ मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाऊंगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस सम वर्ड इन मैथिली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्टीज टू रिमेंबर दिस वर्ड। सो हम लोग इस चीज़ को हिंदी में समझेंगे, ठीक है। और मैथिली समझने में ईजी होता है, बट याद रखने में उसको कठिन होती है। एग्जामिनेशन में तो बस समझना है, याद आप हिंदी में भी रखोगे, हिंदी की चीज़ को भी रखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पूछा था, ऑप्शन है, ये वो है, अपना मार के आ जाना, ठीक, तो आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का लेखक परिचय। सबसे पहले तो लेखक का नाम, इस चैप्टर का जो लेखक है ना दोस्तों, भोला लाल दास है। लेखक का जन्म जो हुआ वो 1897 ईस्वी में हुआ। लेखक के पिता का नाम चुआ लाल था। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, और लेखक के माता जी का नाम सकलवती देवी। और लेखक का जो जन्म स्थल था, लेखक का जन्म दरभंगा जिला के कसरोर गांव में हुआ था। और लेखक की प्राथमिक शिक्षा, जो भोला लाल दास जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी, सहरसा में हुआ था। और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो 10वीं में प्रथम श्रेणी से ये पास किए। और उसके बाद लेखक ने TNV कॉलेज से, जो भोला लाल दास जो राइटर है इस स्टोरी के, सॉरी नॉट स्टोरी, दिस इज निबंध। ओके, तो इस निबंध के जो लेखक है वो कौन है, तो भोला लाल दास। और इनका जो BA का शिक्षा हुआ था वो TNV कॉलेज इलाहाबाद से, भागलपुर से हुआ था। और लॉ की जो पढ़ाई की थी उन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त की थी। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो भोला लाल दास की प्रमुख रचना है वो है व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य, कुमांजलि इत्यादि, इन सब के साथ इनकी रचना थी। और इनको जो पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार मिला था, तो आइए देखते हैं। पहले तो मिथिला साहित्य, जो संस्कृत संस्था दरभंगा द्वारा दिया गया था इनको। दूसरा मिथिला सरोज, जो कि पटना चित्रगुप्त सभा द्वारा दिया गया था। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ताम्रपत्र
जो बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा दिया गया था। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी 27 में बोर्ड देने वाला हूँ और अभी तो मेरे लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। और मिथिला विभूति जो कि किसके द्वारा दिया गया था, वैकल, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मिनट, संकल्प लोक लहरियासराय दरभंगा द्वारा दिया गया था। कौन अवार्ड, मिथिला अवार्ड किसको दिया गया था, तो रामलोचन दास को, ठीक है, सॉरी रामलोचन नॉट, आई मेड अ मिस्टेक, भोलालाल दास को, सॉरी। और इनका निधन कब हुआ, 14 मई 1971 को। और जन्म कब हुआ था, ये तो शायद पूछ सकता है मैं भी, लेखक का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और मैं तो 14 मई 1971 को हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना और यहीं पे अपना लेख परिचय कंप्लीट होता है। और बस 6 मिनट में इस चीज़ को, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन की तरफ जाएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। और थैंक यू एंड गिव मी सपोर्ट बिकॉज आई एम न्यू। Okay, that's it.